हेलो फ्रेंड्स, ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। बेसिकली उन लोगों के लिए जिन लोगों का टीएफडब्ल्यूएस के अंदर अलॉटमेंट अभी हुआ है। तो रीप 2023 के थ्रू अभी टीएफडब्ल्यूएस के अंदर आपका अलॉटमेंट हो गया। तो देखिए, अलॉटमेंट होने के बाद जनरली एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि अपवर्ड मूवमेंट क्या है, क्योंकि अगर आप देखेंगे रीप की वेबसाइट पे तो आपको यहाँ अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस अपवर्ड का मीनिंग क्या है, अगर आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे देंगे अप्लाई फॉर अपवर्ड। तो इसे समझाने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। बेसिकली होता क्या है कि जब आपको टीएफडब्ल्यूएस के अंदर सीट अलॉट हो गई, सीट अलॉट होने के बाद आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने जिस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर आपका अलॉटमेंट हुआ है आप उस कॉलेज के अंदर जाएंगे और वहां जाके आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उनकी जो बेसिक फीस होती है वो आपको फी पे करनी होगी। और फी पे करने के बाद देन उसके बाद आपको अपवर्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक आपका एडमिशन कॉलेज में जाके एक बार नहीं हो जाता तब तक आप अपवर्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये इसके अंदर पहली कंडीशन है। तो आप जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, वहां जाके आपको एक मिनिमम फीस देनी होगी। इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी कोई फीस का लॉस होने वाला है, फीस का कभी आपका लॉस नहीं होगा। अगर आपको नेक्स्ट कॉलेज अगर मिल जाता है, मतलब जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था अब आपको किसी दूसरा कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो वो कॉलेज टू कॉलेज फीस का ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इवन अगर आपने एडमिशन ले लिया और आपको नेक्स्ट जो कॉलेज मिला है उससे सेटिस्फाइड नहीं है कि मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए था, तो उस कंडीशन में भी फीस आपकी रिटर्न हो जाती है। सिर्फ उसका जो मिनिमम चार्जेस होता है, आई थिंक वो 1000 रुपीज है, तो वो चार्जेस आपके कट जाएंगे। तो अपवर्ड को समझने के लिए मैं एक एक्सेल शीट को आपको यहाँ शो करना चाह रहा हूँ। अब अगर इसमें आप देखें तो अभी टीएफडब्ल्यूएस का जो अलॉटमेंट हुआ है उस टीएफडब्ल्यूएस के अलॉटमेंट में जो लास्ट डेट है, ठीक है, अपवर्ड के लिए अप्लाई करने की, वो आप यहाँ देख सकते हैं। वो है 24/7, यानी कि 24 जुलाई तक ही आप अपवर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले कॉलेज जाइए, वहाँ एडमिशन लीजिए, एडमिशन लेने के बाद देन आपको अपवर्ड के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, जब आपका अपवर्ड में अपवर्ड के लिए आपने अप्लाई किया और आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो फिर उसके बाद दोबारा से आपका एक अलॉटमेंट होगा, वो आपको 25 तारीख को डिस्प्ले होगा। देन आपको फिर दोबारा से जाके अगर सेकंड कॉलेज आपको ठीक लगता है, हाँ ठीक है अब मैं जिस कॉलेज में जाना चाह रहा था वो मुझे मिल गया है, तो आप 29 तारीख तक आप अपना एडमिशन वहाँ जाके ले सकते हैं। तो इसे समझने के लिए अपवर्ड कौन अप्लाई कर सकता है ये मैं आपको एक इस एक्सेल शीट के थ्रू बता रहा हूँ। इसके अंदर मैंने कोई भी ब्रांच कोड वगैरह या फिर कॉलेज कोड एक जेन्युइन नहीं लिया है। उसका रीजन ये होता है, हम किसी भी कॉलेज के लिए या ब्रांच के लिए प्रमोट नहीं करना चाह रहे। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि आपको जो अलॉटमेंट हुआ था वो इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए हुआ था, यानी कि कॉलेज का जो कोड था वो 5003 था और कॉलेज का नेम XYZ3 था। और ब्रांच जो आपको मिली है वो मैकेनिकल मिली है। ओके, ये आपकी चॉइस है, यानी कि आपकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड चॉइस है। अब होगा क्या कि आपने अगर इस कॉलेज में जाके एडमिशन ले लिया, ओके, आपने यहाँ जाके एडमिशन ले लिया, तो ये क्या, एडमिशन लेने के बाद देन आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे जो आपको वहाँ साइट पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये साइट पे जाके आपको यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई फॉर अपवर्ड। तो अप्लाई फॉर अपवर्ड पे जब आप क्लिक करोगे ये आपसे फॉर्म नंबर और पासवर्ड मांगेगा जो आपने स्टार्टिंग में दिया था, यानी कि जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया था वही आपको यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है। यूजर नेम पासवर्ड एंटर करने के बाद अगर आपको थर्ड कॉलेज मिला है, ठीक है, थर्ड नंबर की चॉइस मिली है, आपने अपवर्ड के लिए अप्लाई किया। अपवर्ड के बाद अगर आपको यहाँ फर्स्ट कॉलेज मिल जाता है, यानी कि आपको लगता है या सेकंड कॉलेज मिल जाता है, तो आपको सेकंड जो अलॉटमेंट होगा, जो नेक्स्ट जो आपकी लिस्ट निकलेगी, उस लिस्ट में 25 तारीख को जो निकलेगी, 25 जुलाई को, तो उसके अंदर आपको वो अलॉटेड कॉलेज की डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है ना, कि आपको 5002 में मिल गया है और XYZ2। अब इसमें एक कंडीशन और आती है जिसे अपन बोलते हैं चॉइस एग्जॉस्ट। चॉइस एग्जॉस्ट का मीनिंग क्या होता है बेसिकली, इसका एक सिंपल सा मीनिंग है कि अगर मान के चलिए कि आपको थर्ड नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट और सेकंड चॉइस नहीं मिली, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपकी चॉइस एग्जॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है अपवर्ड मूवमेंट का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज चैनल को लाइक करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे इस कमेंट सेक्शन के अंदर आप डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।